कुंभ मेले की कहानी और इतिहास भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का अद्वितीय संगम है। यह मेला अद्वितीय धार्मिक आयोजन है जो हर 12 साल में 4 पवित्र स्थानों पर आयोजित होता है: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। कुंभ मेला की पौराणिक कथा और जनता की आस्था इसको और भी विशेष बनाती है। कुंभ मेले की पौराणिक कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत को प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। इस मंथन में अमृत का कुंभ निकला। अमृत के कुंभ को लेकर देवताओं और असुरों में झगड़ा हो गया और यह झगड़ा 12 दिनों तक चला। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती के 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिरी। कुंभ मेला एक अद्वितीय धार्मिक आयोजन है जहां लाखों भक्त गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम पर स्नान करने आते हैं। मान्यता है कि इस दौरान स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। संत, महात्मा, योगी और साधु संत बड़ी संख्या में यहाँ एकत्र होते हैं और विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। कुंभ मेले का सबसे पहला लिखित उल्लेख 7वीं शताब्दी के चीनी यात्री वेनसांग द्वारा किया गया था। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में कुंभ मेले का वर्णन किया था। इसके बाद से कुंभ मेला एक नियमित आयोजन बन गया और विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजों में इसका उल्लेख मिलता है। कुंभ मेला प्रत्येक 12 साल में 4 स्थानों पर आयोजित होता है: हरिद्वार, गंगा नदी के तट पर; प्रयागराज, गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर; उज्जैन, क्षिप्रा नदी के तट पर; नासिक, गोदावरी नदी के तट पर। आज के समय में कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। 2019 में प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले में करोड़ों लोग शामिल हुए थे। इस मेले के दौरान सरकार और प्रशासन की ओर से सुरक्षा, स्वच्छता और व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। यह मेला न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में एक विशेष स्थान रखता है। कुंभ मेले की यात्रा न केवल धार्मिक अनुभव है बल्कि यह एक सांस्कृतिक और सामाजिक समागम भी है जो लोगों को एकजुट करता है और मानवता के प्रति प्रेम और आदर का संदेश देता है। कुंभ मेला का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व केवल स्नान तक ही सीमित नहीं है। यह एक ऐसा अवसर है जब साधु संत और विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के लोग एकत्र होते हैं और धर्म, दर्शन, योग और अध्यात्म पर विचार विमर्श करते हैं। यहाँ विभिन्न धर्म गुरुओं के प्रवचन, आध्यात्मिक चर्चा और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हैं। कुंभ मेला में अखाड़ों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अखाड़े साधु संतों के समूह होते हैं जो एक विशेष संप्रदाय या परंपरा से जुड़े होते हैं। कुंभ मेले में अखाड़े अपने शिष्यों और अनुयायियों के साथ बड़े जुलूस के रूप में शामिल होते हैं जिसे शाही स्नान कहा जाता है। शाही स्नान के दौरान अखाड़ों के साधु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और यह आयोजन बहुत ही भव्य और दर्शनीय होता है। कुंभ मेला सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि यह एक बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक समागम भी है। यहाँ विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों से आए लोग अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताओं का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ लोक नृत्य, संगीत, नाट्य और कला के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। इस आयोजन से भारत की सांस्कृतिक विविधता का अद्वितीय रूप प्रस्तुत होता है। इतने बड़े आयोजन के लिए सरकार और प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्था की जाती है। सुरक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा सेवाएं और यातायात की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाती है। आधुनिक युग में कुंभ मेला के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छ पेयजल, सफाई और बिजली की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
इसके अलावा आगंतुकों को किसी भी आपात स्थिति में मदद के लिए हेल्पलाइन और सहायता केंद्र स्थापित किए जाते हैं। कुंभ मेले की महत्ता को देखते हुए 2017 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी। यह मान्यता इस आयोजन की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्ता को दर्शाती है। कुंभ मेला केवल भारतीयों के लिए ही नहीं बल्कि विश्व भर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ विभिन्न देशों से आए पर्यटक और शोधकर्ता भी शामिल होते हैं जो भारतीय संस्कृति, धर्म और समाज का अध्ययन करते हैं। कुंभ मेला एक ऐसा मंच है जहाँ विभिन्न संस्कृतियों का मिलन होता है और यह विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाता है। कुंभ मेला वास्तव में भारतीय संस्कृति, धार्मिकता और सामाजिकता का एक अद्वितीय प्रतिबिंब है। महाकुंभ 2025 इस समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित हो रहा है और यह हमेशा की तरह भव्य आयोजन है। यह महोत्सव 13 जनवरी 2025 से शुरू हुआ है और 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। इस वर्ष यह आयोजन विशेष रूप से खास है क्योंकि इसमें एक दुर्लभ खगोलीय संयोग हो रहा है जो इसे 144 वर्षों में एक बार होने वाला अद्वितीय आयोजन बनाता है। लाखों श्रद्धालु पहले ही त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान कर चुके हैं और इस आयोजन में 45 करोड़ से अधिक आगंतुकों के आने की उम्मीद है। महाकुंभ का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह आत्मा की शुद्धि और भक्ति का अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। महाकुंभ मेला मानवता को एकता के सूत्र में बांधता है और हमें यह सिखाता है कि आस्था की शक्ति सभी बाधाओं को पार कर सकती है। यह पवित्र आयोजन हर भक्त के जीवन में एक बार अवश्य अनुभव करना चाहिए क्योंकि यह आत्मा को शांति और मन को ऊर्जा से भर देता है। मौनी अमावस्या का दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह मौन व्रत और ध्यान का समय होता है। इस दिन श्रद्धालु मौन व्रत रखते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करके भगवान की आराधना करते हैं। यह दिन आत्मा की शुद्धि और ध्यान के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। शाही स्नान का दृश्य बहुत ही भव्य और दर्शनीय होता है। इसमें अखाड़ों के साधु संत एकत्र होते हैं और एक बड़े जुलूस के रूप में पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। यह आयोजन महाकुंभ मेले का मुख्य आकर्षण होता है और इसे देखने के लिए लाखों भक्त एकत्र होते हैं। आशा है कि आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारा चैनल KB Tunes and Tales स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करें ताकि हमें भविष्य में ऐसे और रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले।